हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो कोई संख्या दी गई है, उसका प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जब भिन्न में दिया गया होगा तब उसको प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, और जब दशमलव में दिया गया होगा और उसको भिन्न में बदलना होगा तब कैसे बदलेंगे। इन सभी सवालों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत का जैसे कि नाम से ही पता चलता है, प्रतिशत मतलब हर एक सौ पर तुलना अगर किया जाता है तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है सवाल 700 का 2% क्या होगा। तो 700 का 2%, इसलिए 700 हम लिख लेंगे यहाँ पहले। 700 का मतलब होता है गुणा, और 2 बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। तो 2 बटे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दिया और 7 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से 14, 700 का 2% हमको 14 मिला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो दिया गया है 800 का 25% कितना होगा। तो 800 का 25%, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 800 लिख लेंगे। का मतलब अभी हमने देखा, का मतलब होता है गुणा 25 और प्रतिशत के लिए बटे में 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, और 25 का 8 से गुणा करेंगे तो 25 8 हमको यहाँ पर मिल जाएगा 200। तो 200 जो आएगा 200 ये हो जाएगा 800 का 25%, 200 ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगर भिन्न में दिया गया है तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर 2/8 दिया गया है, 2/8 को प्रतिशत में बदलो। तो 2/8 यहाँ लिख लेंगे, और इसको प्रतिशत में बदलना है। जब भी कभी प्रतिशत में किसी भी संख्या को चेंज करना हो, बदलना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, 100 से हमको गुणा कर देना होता है। तो जब हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 0, ये 20 हो गया, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर रह गया है 25, यहाँ लिख लेंगे 25। तो ये 2/8 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर 25% मिलेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी को 25% को हमको अगर इसमें भिन्न में बदलना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 25 और प्रतिशत के लिए बटे में हो जाएगा 100। 25 एकम 25 और 25 चौको 100। तो ऊपर मिला हुआ है 1 और नीचे मिला है 4। तो यहाँ पर जैसे 25% था, तो यहाँ इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 2/8, क्योंकि यहाँ हर में 8 है तो 8 यहाँ कैसे आएगा, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा नीचे होगा तो 2 से गुणा ऊपर होगा। तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, क्योंकि ये संख्या यहाँ कट रही थी तो यहाँ पर हमको मिल गया है 2/8। तो जब इस प्रकार से दिया गया हो और उसमें भिन्न में हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो 100 से हमको गुणा कर देना है। और अगर प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे और उसको काट देंगे। काटने पर जो आएगा वो बन जाएगा भिन्न में। तो इस प्रकार से प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अब हम देखते हैं अगर दशमलव में प्रतिशत में दिया है और उसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक सवाल ले लिया है, 5.04% को भिन्न में बदलो। जब दशमलव में दिया गया हो उसको अगर भिन्न में बदलना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे अभी हमने देखा तो ये लिख लेंगे 5.04। तो प्रतिशत हटाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो प्रतिशत हटाया तो बटे में इसके 100 लिखा। ऐसे यहाँ भी प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में इसके भी हमको 100 लिखना होगा। अब यहाँ 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा है, अगर हम ये पॉइंट को हटा दें तो यहाँ
2 के बाद पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट तब हटेगा जब हम 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे ऊपर तो 100 से गुणा नीचे होगा। 100 से गुणा करने के लिए हमको क्या करना होता है, पॉइंट को इधर दाईं ओर खिसकाते हैं 2 स्थान, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होते हैं। ऐसे ही नीचे तो पॉइंट है नहीं, इसलिए 2 ज़ीरो ही यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो सीधे हम ये कर सकते हैं, पॉइंट हटाया और 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब इसको हम काट देंगे और काटने पर हमको क्या मिलेगा देखते हैं। ये 4 से कट रहा है, हो जाएगा 4 एक कम 4, यहाँ 1 बचा, ये 10 हो गया। 4 दूनी 8, 10 में 8 कट गया तो 2 बचा, यहाँ 2 बचा है तो 24 हो जाएगा। 4 छंग 24 हो जाएगा, ये 4 से पूरा पूरा कट गया। अब नीचे काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, 20 हो गया। 4 पंचे 20, ये 2 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं फिर कट रहा है 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। फिर ये काट देंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, ये 0 तो 2 पंची 10 और ये 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, इसलिए हमको क्या करना होगा, ऊपर जो आया है 63 और बटे में नीचे आया है 1250, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 63 बटे 1250 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।